ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 की अव्यक्त वाणी से रविवार। रिवाइज कोर्स 27 मार्च सन 88। आज की मुरली से बाबा का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि बच्चे सदा एक रस संपन्न मूड में रहें। मूड माने मन की स्थिति, वो सदा एक जैसी रहे, एक रस रहे। तो मन की स्थिति को सदा चेक करना है। मन मेरा, देखो हम बाहर के लोगों को दोस्त बनाते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में किसको दोस्त बनाना चाहिए? मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। मन ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मन मेरा है ना। तो जो चीज़ मेरी है उससे ज़्यादा लगाव होना चाहिए। स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप की बात हो रही है। या तो बाबा मेरा है या मन मेरा है। तो मन भी मेरा तो है, लेकिन मन को क्या रखना है? मन मना भव की स्थिति में रखना है। मन को बाबा में बिजी रखना है। मन मना भव, मन मुझ में लगा दो। बाबा के प्यार में खो जाओ, लव में लवलीन हो जाओ। लवलीन कब होंगे? जब इस दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। तो सदा बेहद का वैराग्य और बाबा से लव में लवलीन स्थिति, यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और जब हम बाबा के लव में लवलीन रहेंगे, माना बाबा के प्राप्तियों में, बाबा के प्यार में खोए रहेंगे, बिजी रहेंगे, सुखी रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। वही अवस्था हमारी सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। और उस मूड में मतलब हमारे मन जो है एक रस संपन्न मूड में रहेगा। अगर हम परिस्थितियों का चिंतन करेंगे
ये परिस्थिति, ये परिस्थिति, ये परिस्थिति, अब ये परिस्थिति। तो मन क्या सोच रहा है? परिस्थिति को सोच रहा है। तो परिस्थिति का प्रभाव ही मन पर पड़ने वाला है। लेकिन वहाँ से मन को हटाकर, मन बुद्धि को हटाकर बाबा में लगा लेना है। नहीं तो परिस्थिति के हिसाब से हम क्या, बाबा ने कहा ना, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो कभी आश्चर्यवत की मूड हो जाती। आश्चर्य, ये क्या हुआ? फिर कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाती। मतलब कोई परिस्थिति या पेपर आया, क्या, क्यों, कैसे, मन में चलने लगा, मूड बदल गई। फिर बाबा कहते हैं कभी कंफ्यूज की मूड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। माया भी बड़ी तेज है ना, तीखी है ना। बाबा तो कहते हैं माया भी सर्वशक्तिवान है, वो भी पीछा नहीं छोड़ती, वो भी कभी कभी अपने अधीन कर लेती है। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी टेंशन आ जाती है, तो कभी अटेंशन का झूला। देखो बाबा ने अटेंशन को क्या बोला है? झूला। अगर हम अटेंशन रखेंगे तो खुश रहेंगे, मतलब झूले में झूलते रहेंगे। तो सदा अटेंशन, और अटेंशन सदा रहे तो मूड भी कोई आश्चर्यवत नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मूड कंफ्यूज नहीं होगा, टेंशन नहीं आएगी। कब? जब अटेंशन होगा तो अटेंशन से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। क्योंकि संगम युग जो है, बाबा ने कहा संगम युग प्रारब्ध युग है, मतलब प्रारब्ध भोगने का युग है, प्राप्ति का युग है, ना कि पुरुषार्थी का, कि हम बन रहे हैं, अभी तो समय पड़ा है, अभी हमारे पुराने संस्कारवश मैंने ऐसे बोल दिया, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने कहा प्रारब्ध। तो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाबा के गुण, बाबा बिल्कुल बच्चों को आप समान देखना चाहते हैं। तो बाबा के समीप रहना है। बाबा के समीप रहेंगे तो समान बनेंगे। और समीप कैसे रहेंगे? सदा याद में रहेंगे। कोई भी कर्म करे बाबा की याद में ही करना है। बाप दादा को अपने सामने इमर्ज रखना है। बातें करते रहो बाबा से, मन ही मन बातें करते रहो। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो क्या करेंगे? सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहेंगे, तब उसको कहते हैं बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप। तो सदा मन को क्या करना है? मन मीत, मन मेरा मीत है, मन मेरा अपना है। तो अपना तो कहना मानेगा ना, तो बाहर कोई मीत नहीं बनाना, मन को ही अपना मीत बनाना है, उस पर ही अटेंशन का पहरा भी देना है, ताकि कोई परिस्थिति आए तो मन माने मूड बदले नहीं। तो जब उस पर ध्यान रखेंगे तभी ये अटेंशन रहेगा ना।
तो बाहर को किसी को दोस्त नहीं बनाना कि कोई परिस्थिति आई उसका डिस्कशन हम उससे कर रहे हैं, नहीं। मन अपने आप से बातें करो, मन को अपना मीत बना के। तो मन फिर हमारे क्या रहेगा, अटेंशन रहेगा मन पर। तो अटेंशन से टेंशन नहीं आएगी। इसलिए सारा काम कहाँ करना है, मन पे करना है, ताकि मूड सदा अच्छा रहे। मूड कभी कुछ कैसा कभी कुछ कैसा बदले नहीं। तो इसी पर हमें प्रसाद करके अटेंशन दे के चलना है, तो सदा फिर एक रस एक ही संपन्न मूड में रहेंगे। ओम शांति।